मेरी 11 साला बेटी का रंग दिन ब दिन पीला और बेजान होता जा रहा था। कभी उसे चक्कर आते, कभी मतली। मैं अंदर ही अंदर परेशान थी। सोचती रहती कि इतनी छोटी बच्ची को ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन जब उसकी शदीद क़ै हुई तो मैंने अपने शौहर से छुपकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फ़ैसला किया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर की बात ने मेरे कदमों तले ज़मीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा, ये बच्ची हामिला है। मेरी दुनिया एक पल के लिए स्याह हो गई। दिल बेकाबू सा धड़कने लगा। मैं घर वापस आई और खौफ व गुस्से में बेटी को डांटा। आंखों में आंसू लिए पूछा, बेटी ये सब किसका गुनाह है? किसने ये किया? मगर वो सिर्फ खामोश रही, जैसे उसके लब सील हो गए हों। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे हमल ख़त्म कराना होगा। मैंने अपने शौहर से छुपकर उसे क्लिनिक ले जाया। डॉक्टर ने साफ कहा कि हमल ख़त्म करना ख़तरनाक हो सकता है, माँ और बच्ची दोनों के लिए। मैं कांपती आवाज़ में बोली, जो भी होगा बस हमल ख़त्म कर दें। लेकिन बदकिस्मती से हमल ख़त्म होने के दौरान मेरी बेटी की मौत हो गई। मैं बेहोश सी उसकी लाश लेकर घर आई। रात भर उसके हाथ और पीले चेहरे को देखती रही, कभी रोती कभी खुद को कोसते। सुबह जब उसका स्कूल बैग खोला तो एक नोटबुक गिरी। पहले सफ़े पर छोटे हाथों से लिखा था, अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सबके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। असल में बेटी के वालिद फ़ारूक सख्त मिजाज आदमी थे। फ़ौज से रिटायर होने के बाद और भी कट्टर हो गए थे। वो बेटी पर कड़ा कंट्रोल रखते और कभी भी उसे बाहर खेलने नहीं देते। सारा कभी कभार चुपके से उसे बाहर भेजती ताकि वो दूसरे बच्चों से मिल सके, मगर वो सब कुछ इंतहाई एहतियात से करती। एक दिन स्कूल में खेल का मुकाबला था। बेटी ने हिस्सा लेने की ज़िद की, मगर वालिद ने मना कर दिया। बेटी को अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और दिल में ख्वाहिश दब गई। सारा ने उसे तसल्ली दी, मगर घर का माहौल हमेशा दबाव वाला रहा। वक्त के साथ बेटी का रंग पीला पड़ने लगा। वो थक कर किसी कोने में लेट जाती, थाने से इनकार करती। स्कूल के उस्ताद ने भी सारा को बताया कि बेटी बहुत कमज़ोर लगती है और डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ने टेस्ट करके कहा कि बच्ची हामिला है। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। बेटी ने ना कुछ बताया न किसी से बात की। सारा ने खौफ के बावजूद फैसला किया कि बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए कार्रवाई करेगी, मगर हर बार हमल ख़त्म कराने के बाद बेटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। आखिरकार बेटी की सेहत बहुत ख़राब हो गई। सारा ने अपने बेटी को डॉक्टर के पास दोबारा ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, ये बच्ची फिर हामिला है। ये तीसरी बार है। अब ख़तरा बहुत ज़्यादा है। सारा की जान कांप उठी, मगर खौफज़दा होने के बावजूद वो मजबूर थी। ऑपरेशन के बाद बेटी की ज़िंदगी बच नहीं सकी। सारा ने उसे गोद में उठाया, रोई और दिल में हज़ारों सवाल लिए। 3 महीने बाद पुलिस आई और सारा को बताया कि फ़ारूक के 2 साथी गिरफ्तार हो गए हैं और उनके बयान से सब कुछ सामने आया कि वो अपने बेटी समेत लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। फ़ारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा के दिल पर वो बोझ अब कम हुआ, मगर बेटी की याद हमेशा जिंदा रही।